Dear student, we are discuss about plus 2 biology chapter 2 part 3. In this lecture we cover about माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पोलन ग्रेन। हमने लास्ट लेक्चर के अंदर एंथर की हमने स्ट्रक्चर पढ़ी थी बेटे। उस स्ट्रक्चर के अंदर एंथर जो है बाइलोब स्ट्रक्चर है, बाइलोब स्ट्रक्चर है, दो लोब हैं, तो इसे हम बाइलोब स्ट्रक्चर बोलते हैं। दो लोब हैं, एक लोब के अंदर दो कैविटी हैं, तो इसे दो कैविटी हैं तो चार कैविटी बन जाती हैं। तो एंथर की जो स्ट्रक्चर है वो टेट्रागोनल भी है और टेट्रागोनल भी है, हम ये कह सकते हैं। और एक जो आपका एंथर है जो चार स्ट्रक्चर बनाता है, उन स्ट्रक्चर को हम माइक्रोस्पोरेंजिया कहते हैं। क्या कहते हैं? माइक्रोस्पोरेंजिया। यानी कि एक एंथर में चार माइक्रोस्पोरेंजिया पाए जाते हैं। दो लोब होते हैं और चार माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं। अब पॉइंट यहाँ पर ये है बेटा, लास्ट लेक्चर में हमने स्ट्रक्चर तो पढ़ दिया था कि बाहर की जो लेयर होती है माइक्रोस्पोरेंजिया की वो एपिडर्मिस, नेक्स्ट एंडोथीसियम, इससे नेक्स्ट आपकी मिडल लेयर, इससे नेक्स्ट आपका टैपिटम। टैपिटम जो है डेवलपिंग पोलन ग्रेन को न्यूरिशमेंट प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट बात यदि हम आए तो स्पोरो जो आपका माइक्रोस्पोरेंजिया है, माइक्रोस्पोरेंजिया है जिसे आपकी एनसीईआरटी में पोलन सैक के नाम से जानते हैं, पोलन सैक, पोलन बैग के नाम से जानते हैं। तो उसके अंदर उसके अंदर एक क्लोजली पैक्ड सिमिलर सेल का गुच्छा पाया जाता है जिसे स्पोरोजेनेसिस टिश्यू कहते हैं। स्पोरोजेनेसिस टिश्यू जो है उन्हीं के पास है, उन्हीं को हम प्राइमरी आपका जो है पोलन मदर सेल, पोलन मदर सेल के नाम से जानते हैं। Cell of sporogenesis tissue in the microsporangium act as a PMC या फिर यहाँ पर बोलेंगे माइक्रोस्पोर मदर सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल MMC के नाम से भी जानते हैं। तो बेटा ये हमने सेल ले लिया जो माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर MMC PMC के नाम से जाना जाता है। इस सेल का प्रोसेस है ये पोलन ग्रेन की फॉर्मेशन करना। यहाँ पर है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का मतलब है माइक्रोस्पोर का बनाना। माइक्रोस्पोर का बनाने का मतलब यहाँ पर है पोलन ग्रेन का बनना। मैंने डायरेक्ट लिख दिया कि यहाँ पर मियोसिस प्रोसेस होता है, मियोसिस 1, मियोसिस 2। यहाँ पर ये आपका जो आपका PMC है ये डिप्लॉइड न्यूक्लियस है। इसके अंदर मियोसिस हुआ तो 2 सेल बने, 1 हुआ, 2 हुआ तो फिर 2 से 4 सेल बने। यहाँ पर मियोसिस में यहाँ पर इससे पहले डिप्लॉइड था तो यहाँ पर हैप्लॉइड न्यूक्लियस बनता है। ठीक है, इनकी फर्दर डेवलपमेंट होती तो माइक्रोस्पोर टेट्राड बनता है। बाद में ये सेपरेट होकर 4 पोलन ग्रेन बनाते हैं। हमने यहाँ पर एक लर्निंग कर ली स्टूडेंट, जो आपका पोलन मदर सेल है स्टूडेंट, वो 4 जो है पोलन ग्रेन देता है। एक सेल 4 पोलन ग्रेन की फॉर्मेशन करता है। यहाँ पर एक आपका पोलन मदर सेल था जिसने 4 पोलन ग्रेन बनाए। पर्पस हमारा यही है, मियोसिस की सहायता से, PMC सेल की सहायता से एक मियोसिस प्रोसेस होता है जिससे पोलन ग्रेन बनता है। बस हमारा टॉपिक बेटा यही है और हम पोलन ग्रेन के बारे में स्टडी करेंगे। तो पहली स्टेटमेंट ये बनती है स्टूडेंट, द फॉर्मेशन ऑफ ए माइक्रोस्पोर फ्रॉम द पोलन मदर सेल बाय द मियोसिस नोन एज ए माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस किसे कहते हैं? द फॉर्मेशन ऑफ किसकी फॉर्मेशन कर रहे हो बेटा आप? द फॉर्मेशन ऑफ ए पोलन ग्रेन किसकी सहायता से? मियोसिस प्रोसेस की सहायता से और प्राइमरी पोलन मदर सेल की सहायता से। फॉर्मेशन ऑफ ए माइक्रोस्पोर, माइक्रोस्पोर भी बोल देते हैं। फॉर्मेशन ऑफ ए माइक्रोस्पोर from pollen mother cell by meiosis with the help of meiosis by meiosis। पहली बात ये आ गई हमारी, known as a microsporogenesis। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? फॉर्मेशन ऑफ ए पोलन ग्रेन या मदर माइक्रोस्पोर फ्रॉम द पोलन मदर सेल थ्रू द मियोसिस नोन एज ए माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। मैंने आपको ये बता दिया था जो माइक्रोस्पोरेंजिया है, एक एंथर के अंदर 4 माइक्रोस्पोरेंजिया पाए जाते हैं। उस माइक्रोस्पोरेंजिया के सेंटर में स्पोरोजेनेसिस टिश्यू पाया जाता है जो पोटेंशियली काम करता है। किसके रूप में काम करता है?
एमएमसी सेल के रूप में, या आप बोल सकते हो पोलन मदर सेल के रूप में। मैंने ये बता दिया कि जो स्पोरोजीनियस टिश्यू होता है, स्पोरोजेनेसिस टिश्यू होता है माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर, वो आपका एमएमसी के रूप में काम करता है। एक्ट एज ए एमएमसी, एक्ट एज ए पीएमसी। ये एमएमसी के रूप में, पीएमसी के रूप में काम करता है। ओके, बहुत ही सिंपल टॉपिक है बेटा, बहुत ज़्यादा सिंपल टॉपिक है। अगली बात यहाँ पर ये बता रखी है, तो मियोसिस की सहायता से माइक्रोस्पोर बना है, पोलन ग्रेन बना है। हमने ये स्टडी कर लिया, ये डायग्राम में भी यही शो रहा है। एक जो आपका मदर सेल जो 4 पोलन ग्रेन की फॉर्मेशन करता है। मियोसिस, पीएमसी सेल में मियोसिस होता है जिससे माइक्रोस्पोर का टेट्राड बनता है। सिंपल सी बात है, पीएमसी सेल के अंदर मियोसिस होता है जिससे माइक्रोस्पोर का टेट्राड बनता है। ये तो हम बता ही सकते हैं, टेट्राड बन गया। हमने वही बात पॉइंटों में लिखी है। ओके, हम इसको स्टेटमेंट में भी लिख सकते हैं कि मियोसिस पीएमसी अंडरगो द मियोटिक डिवीजन टू फॉर्म द क्लस्टर ऑफ ए 4 सेल नोन एज ए माइक्रोस्पोर टेट्राड्स। ठीक है, अब यहाँ पर मैच्योरिटी होगी, एंथर जो है आपका डिहाइड्रेट होगा और जिससे माइक्रोस्पोर जो है सेपरेट होकर आपके पोलन ग्रेन बनाएंगे। मैच्योरिटी होगी, एंथर आपका डिहाइड्रेट होगा, एंथर आपका क्या होगा, डिहाइड्रेट, जिससे कि फाइनली आपका क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पर कि माइक्रोस्पोर जो टेट्राड है आपका, माइक्रोस्पोर जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा, माइक्रोस्पोर सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। माइक्रोस्पोर जो टेट्राड बना है वो अलग अलग हो जाएगा, जिससे क्या बन जाएगा आपका पोलन ग्रेन्स। तो यहाँ पर ही लिख दें, माइक्रोस्पोर जो है वो आपका पोलन ग्रेन में कन्वर्ट हो जाएगा। पोलन ग्रेन के अंदर कैसे कन्वर्ट हो जाएगा, जब एंथर आपका डिहाइड्रेट होगा, स्टूडेंट डिहाइड्रेशन होगा। ओके, तो थाउजेंड्स ऑफ ए पोलन ग्रेन बन जाते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर और रिलीज होते हैं जब एंथर आपका मैच्योर हो जाता है। ये तो आपको पता है कि माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर काफ़ी आपके पोलन ग्रेन की फॉर्मेशन हो जाती है और एक आपका लाइन ऑफ डिहीसिस होता है, वहाँ से स्प्लिटिंग होती है। एनसीईआरटी डायग्राम में बता रखा है, लाइन ऑफ डिहीसिस से जैसे स्प्लिटिंग होगी वहाँ से आपका पोलन ग्रेन निकलना आरंभ हो जाएगा। ओके, तो ये आप स्टूडेंट नोट कर सकते हो, बहुत ही सिंपल टॉपिक है। डिप्लॉइड था, अप्लाइड बन जाएगा, ये तो आपको पता है। मियोसिस रिडक्शनल डिवीजन है, तो ये आप नोट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर मैच्योर हुआ और माइक्रोस्पोर ने पोलन ग्रेन को बता दिया। माइक्रोस्पोर यहाँ पर लिख सकते हो, टेट्राड का मैच्योरेशन होता है, मैच्योर होता है। ठीक है, डिहाइड्रेशन होता है, क्या होता है, डिहाइड्रेशन। ओके, तो पोलन ग्रेन में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये मैंने बता दिया कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अब हम पढ़ने जा रहे हैं पोलन ग्रेन के बारे में। पोलन ग्रेन क्या है, किसको इंडिकेट करता है, क्या काम आता है। ठीक है स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पोलन ग्रेन में कौन से सेल पाए जाते हैं, कितनी लेयर स्ट्रक्चर है, 5-7 बातें पहले बताता हूँ। जो आपने पोलन ग्रेन अभी बनाया है इसी के बारे में हम स्टडी करेंगे बेटा, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस से। जो आपने पोलन ग्रेन बनाया है इसी की स्टडी करेंगे हम। कितना स्पेरिकल बॉडी होती है, कितना इसका साइज है, कितने लेयर स्ट्रक्चर है, पोलन ग्रेन में कौन से सेल पाए जाते हैं, वेजिटेटिव सेल और जर्नेटिव सेल। इस प्रकार की स्ट्रक्चर है बेटे पोलन ग्रेन की आपके एनसीईआरटी में। जो वेजिटेटिव सेल होता है वो बड़ा होता है, जर्नेटिव सेल होता है वो छोटा होता है। ये तो है वेजिटेटिव सेल और ये है आपका जर्नेटिव सेल। ओके, ये आपकी स्ट्रक्चर है पोलन ग्रेन की। तो पोलन ग्रेन के बारे में 5-10 बातें बताता हूँ बेटा मैं, वो नोट कर लेना। देखिए क्या बताया मैंने कि जो पोलन ग्रेन होता है वो मेल गैमेटोफाइट को इंडिकेट करता है। स्पेरिकल बॉडी होती है जिसका साइज 25 माइक्रोमीटर से लेकर 50 माइक्रोमीटर के अराउंड होता है। पोलन ग्रेन के पास 2 लेयर होती हैं, बाहर की लेयर एक्जाइन होती है, अंदर की लेयर आपकी इंटाइन होती है। एक्जाइन जो होती है एक ऐसे सब्सटेंस की बनी होती है स्पोरोपोलिन की, जिसको न तो कोई एंजाइम डाइजेस्ट कर सकता, न ही एसिड और बेस उसको, स्ट्रॉन्ग एसिड बेस उसको डिग्रेड कर सकते। जो अंदर की जो लेयर है
इंटाइन वो सेलुलोज और पेक्टिन की बनी होती है, वो कंटिन्यूस होती है। बाहर की जो लेयर होती है एक्जाइन, वो कहीं कहीं पर गैप बनाती है, पोर बनाती है, ताकि पोलन ट्यूब वहाँ से निकल जाए। ओके, तो पोलन ग्रेन जो होते हैं इनका स्ट्रक्चर मैंने बता दिया। पोलन ग्रेन में 2 सेल होते हैं, वेजिटेटिव सेल और जर्नेटिव सेल। कुछ पोलन ग्रेन ऐसे भी होते हैं जिनमें 3 सेल स्टेज भी होती है, जिसमें क्या होता है आपका जर्नेटिव सेल जो है वो डिवाइड हो जाता है और वो आपका 3 सेल स्ट्रक्चर हो जाता है। देखो इसमें 2 सेल हैं, वेजिटेटिव सेल, जर्नेटिव सेल, लेकिन जर्नेटिव सेल डिवाइड हो जाता है, 2 मेल गैमेट बनाता है, तो ये 3 सेल स्ट्रक्चर भी हो जाता है पोलन ग्रेन। जो पोलन ग्रेन जो है उसका हम टैबलेट सिरप बनाने के लिए, एनर्जी ड्रिंक बनाने के लिए यूज़ करते हैं। इसको जो घोड़े होते हैं रेस के, उनको खिलाया जाता है परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए। जैसे सीड बैंक होता है ऐसे पोलन ग्रेन को हम स्टोर करते हैं। ठीक है, ये बेसिक्स इन्फॉर्मेशन है बेटा। तो पोलन ग्रेन के बारे में हम यहाँ पर 8-10 बातें लिखेंगे। एनसीईआरटी में बहुत से ही आपका सिंपल दे रखे हैं। ठीक है, एक कुछ फूल के ऐसे भी पोलन ग्रेन होते हैं जो एलर्जी करते हैं, जैसे कि आपका अस्थमा, आपको स्नीचिंग हो जाएगी, छींक आ जाएगी, सांसों में खिंचावट हो जाएगी, यानी कि उस पोलन ग्रेन के प्लांट का नाम है बेटा पार्थेनियम। पार्थेनियम नाम है। सम प्लांट के काज द एलर्जी, न्यूट्रिएंट, फूड सप्लीमेंट। ठीक है, सिंपल बातें। देखिए 8-10 बातें बताता हूँ पोलन ग्रेन के बारे में। पोलन ग्रेन का जो साइज है वो 25 से 50 माइक्रोमीटर है। माइक्रोमीटर 25 से 50 माइक्रोमीटर है। स्पेरिकल बॉडी है। कैसी बॉडी बेटे? स्पेरिकल। स्पेरिकल बॉडी है। पोलन ग्रेन जो है वो इंडिकेट करता है मेल गैमेटोफाइट को। गैमेटोफाइट को, मेल गैमेट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, पोलन ग्रेन के पास फर्स्ट सेल 2 सेल लेयर होती है, 2 लेयर वाल। बाहर 2 वाल होती है, 2 लेयर्ड वाल। 2 लेयर वाल, इन वाल के बारे में लंबा डिस्कशन है। बाहर की जो वाल होती है उसे हम एक्जाइन कहते हैं, अंदर की जो लेयर होती है उसे हम इंटाइन कहते हैं। इंटाइन कहते हैं। ठीक है, बाहर की लेयर जो है वो हार्ड होती है। दिस इज आउटर लेयर, ये बता दिया मैंने, आउटर लेयर है। एक डिफरेंस हो जाता है, ये इनर लेयर है स्टूडेंट। दूसरी ये जो लेयर है वो स्पोरोपोलेनिन की बनी होती है। ये एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है जिसको डाइजेस्ट नहीं कर सकते। स्पोरोपोलेनिन की बनी होती है और ये हार्ड लेयर होती है स्टूडेंट। हार्ड लेयर मैंने आपको बताया था, ये हार्ड लेयर है। तो स्टूडेंट ये आपका जो है इनर लेयर बनाता है। ओके, और ये आपका पैक्टिन और सेलुलोज का बना होता है। ये थिन कंटिन्यूस कवरिंग करता है, थिन कंटिन्यूस कवरिंग करता है, पैक्टिन और सेलुलोज की बनी होती है। स्पोरोपोलेनिन एक ऐसा आपका सब्सटेंस है, मटेरियल है, जिसको ना तो टेम्परेचर से तोड़ सकते, ना स्ट्रॉन्ग एसिड से बेस से, ना इसको कोई एंजाइम डाइजेस्ट कर सकता। तो आगे हमने ये पढ़ लिया बेटा पोलन ग्रेन के बारे में। अब हम फिर आगे डिटेल पढ़ रहे हैं कि पोलन ग्रेन में 2 सेल होते हैं, एक तो वेजिटेटिव सेल है, एक आपका जर्मेटिव सेल। नाम से इंडिकेटेड है। जो वेजिटेटिव सेल होता है उसमें बड़ा न्यूक्लियस पाया जाता है, बड़ा साइज होता है और उसमें फूड स्टोर होता ज़्यादा। वेजिटेटिव सेल में ज़्यादा तो फूड स्टोरेज होता है। ठीक है, और इसका साइज लार्ज साइज होता है, इसका साइज भी बड़ा होता है, लार्ज साइज। ओके, ये बातें हैं स्टूडेंट पोलन ग्रेन के बारे में। आगे देखिए, हमारे पास 60% जो एंजियोस्पर्म हैं, जो फूल वाले पौधे हैं, लगभग जो पोलन ग्रेन बनाते हैं उसमें 2 ही सेल पाए जाते हैं, एक वेजिटेटिव सेल और एक आपका जर्नेटिव सेल। लेकिन कुछ एंजियोस्पर्म ऐसे भी होते हैं जिनमें आपका 3 सेल स्टेज भी पाया जाता है। मैंने बताया था कि ये जर्नेटिव सेल डिवाइड हो जाएगा, 2 मेल गैमेट दे देगा, 2 वे हो गए बेटा, एक ये हो गया, तो 3 सेल स्टेज हो गया। ओके, पोलन ग्रेन कुछ प्लांट ऐसे भी हैं जो जिनका पोलन ग्रेन एलर्जी करता है। पार्थेनियम,
पार्थेनियम जो ऐसा प्लांट है जिसे पार्थेनियम एक ऐसा प्लांट है जिसका पोलन ग्रेन एलर्जी काज करता है। पार्थेनियम कैरेट ग्रास के नाम से जानते हैं, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर हो जाता है पार्थेनियम्स, ठीक है, एलर्जी काज करता है, अस्थमा, सांसों में खिंचावट, अस्थमा। ओके, अब एक बात और भी स्टूडेंट, जो पोलन ग्रेन जो होता है उसका टाइम होता है सर्वाइवल का, जैसे वीट का, कैरेट का है पोलन ग्रेन जो फूल पैदा करता है वो तो 30 मिनट के अराउंड सर्वाइव करता है, उसके बाद में उसकी डेथ हो जाती है। कुछ पोलन ग्रेन ऐसे भी होते हैं जिनका प्लांट ऐसे भी होते हैं जिनका पोलन ग्रेन 1 महीने तक सर्वाइव करता है। तो इसकी ये वाइबिलिटी होगी, इसका जीवन काल कितना है, कईयों का मिनट में है, कईयों का घंटों में है। तो ये प्लांट टू प्लांट पोलन ग्रेन वेरी करता है। अब कुछ बातें और, पोलन ग्रेन जो होता है वो न्यूट्रिएंट के लिए यूज होता है, न्यूट्रिएंट के लिए यूज होता है, फूड सप्लीमेंट के लिए यूज होता है स्टूडेंट। ओके, फूड सप्लीमेंट, न्यूट्रिएंट जो पोलन ग्रेन होता है उसे हम हॉर्स को खिलाते हैं जिससे कि उसका परफॉर्मेंस बढ़ता है। पोलन ग्रेन जो होता है जैसे सीड बैंक होता है ऐसे ही भंडारण करते हैं, ऐसे ही पोलन ग्रेन का पोलन बैंक में भंडारण करते हैं, ठीक है, वो ताकि लंबे समय तक उस जाति को बचाया जा सके। इसको स्टोर करने के लिए लिक्विड नाइट्रोजन का -196 डिग्री सेल्सियस, लिक्विड नाइट्रोजन में -196 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे रखते हैं पोलन ग्रेन को, ताकि इसकी वाइबिलिटी मेंटेन रहे। इसे क्रायो प्रिजर्वेशन के नाम से जानते हैं। स्टोर करते हैं पोलन ग्रेन को लिक्विड नाइट्रोजन में, क्रायो प्रिजर्वेशन के नाम से जानते हैं। ओके, बहुत ही सिंपल टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टर्म है क्रायो प्रिजर्वेशन। ओके स्टूडेंट, ये हमने पोलन ग्रेन के बारे में बता दिया कि न्यूट्रिएंट होते हैं, फूड सप्लीमेंट होते हैं, परफॉर्मेंस को बढ़ाते हैं, ठीक है। आज हमने स्टडी कर लिया माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, ठीक है। तो एक बार फिर स्टूडेंट ध्यान से सुनना, एंथर में 2 लोब होती हैं, इसलिए इसको हम बाइलोब्ड बोलते हैं। एक लोब में 2 थिका होते हैं, 2 कैविटी होती हैं, इसलिए इसे हमें डाइथिकस बोलते हैं। तो एक लोब में 2 थिका, 2 कैविटी, 2 माइक्रोस्पोरेंजिया, तो 2 लोब में 4 हो गए। तो एंथर में 4 माइक्रोस्पोरेंजिया पाए जाते हैं, यानी कि इसकी स्ट्रक्चर जो है टेट्रागोनल स्ट्रक्चर होती है। ओके, माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप होते हैं किसके अंदर, पोलन सैक के अंदर। पोलन सैक में पोलन ग्रेन की फॉर्मेशन होती है, वो प्रोसेस जो है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहलाता है। सिर्फ मियोसिस होता है। ओके, डिप्लॉइड से अप्लाइड करना इसका काम है, वो आपको पता है। टेट्राड बन जाएगा, मैचुरेशन हो जाएगा, पोलन ग्रेन बन जाएगा। ओके, तो आज हमने स्टूडेंट स्टडी कर लिया कि ये पार्ट 2 है स्टूडेंट, इसको यहाँ से करेक्ट कर लेना, पार्ट 2 है ये। ओके, पार्ट 2। तो हमने ये पढ़ लिया इसका फ्लावर के बारे में। अब हम इसका डायग्राम जो है स्टूडेंट वो 2-3 बार आपको डिस्ट्रीब्यूट अपने रफ कॉपी के अंदर बार बार बनाना है। ओके, थैंक यू वेरी मच।